तो हम पढ़ रहे हैं बोटनी। बोटनी में हम वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और जो प्लांट्स हैं वो लिविंग के अंतर्गत आते हैं। और प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। जिनके अंदर क्लोरोफिल है वो प्लांट्स हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है वो प्लांट्स नहीं है। तो अब इस फादर देख लेते हैं। जो बोटनी के जो फादर हैं उसको थियोफ्रास्टस को माना जाता है। थियोफ्रास्टस को इन्होंने द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिनम लिखी थी। इसमें इन्होंने प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था, जिसमें प्लांट्स के भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। इन्होंने 500 ज़्यादा प्लांट के बारे में बताया था। अब प्लांट की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इनके किंगडम के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लांट्स किंगडम के बारे में तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्रिप्टोगैमिस, जिसे हम पुष्पोद्भित्ति कहते हैं, और दूसरा फेनेरोगैमिस, जिसे पुष्पोद्भित्ति कहते हैं। तो इसमें क्रिप्टोगैमिस में अपुष्पोद्भित्ति में जिसमें फ्लोवर और जो बीज हैं वो नहीं होते हैं, और जबकि जो पुष्पोद्भित्ति है फेनेरोगैमिस में सीड और फ्लोवर यानी कि बीज और जो फूल होते हैं वो होते हैं। क्रिप्टोगैमिस को भी आगे और बांटा गया है, इसको और सब पार्ट में बांटा गया है। जैसे थैलोफाइटा फाइलम में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और जबकि यहाँ पुष्पोद्भित्ति को 2 फाइलम में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्त बीजी और एग्नियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी। तो एग्नियोस्पर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है, डिकॉट यानी द्विबीजी और मोनोकोट यानी एक बीजी। तो इन्हें हम अब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम थैलोफाइटा देखते हैं, जिसमें रूट और स्टेम यानी रूट और स्टेम का जो भाग है उसमें अंतर ना बता सकें हम, वो थैलोफाइटा में आते हैं। और इसमें सीड फ्लोवर तो होती नहीं है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये अंतर्गत आते हैं अपुष्पोद्भित्ति यानी क्रिप्टोगैमिस के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए कारण इसमें सीड और फ्लोवर नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए एल्गी जो शैवाल हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इस थैलोफाइटा में एक बात और है कि इसमें वेक्सुअल सिस्टम संवर्धन ऊतक या तंत्र की नहीं होता है, इनमें एब्सेंट होते हैं, ये नहीं होता है। जैसे जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे जाइलम और फाइलम, ये इसमें एब्सेंट होते हैं। जाइलम फाइलम यानी फाइलम को फूड से रिलेटेड के याद रखते हैं, यानी कि ये फूड को ट्रांसफ़र करता है। तो फूड कहाँ बनता है, ऊपर, तो ऊपर से ये नीचे आएगा, जड़ों तक फूड लेके आएगा। और जाइलम जल लेके जाएगा रूट से ऊपर के भाग तक। अब हम देखते हैं शैवाल को पढ़ते हैं। शैवाल के बारे में पढ़ना हो फाइकोलॉजी कहलाता है, तथा इसे थैलोफाइटा में हमने रखा हुआ है, थैलोफाइटा फाइलम में के अंतर्गत आता है। और ये से सिंपल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर होता है। इसमें वेक्सुअल सिस्टम नहीं होता है, जाइलम फाइलम नहीं होता है, क्लोरोफिल होता है, तभी तो ये प्लांट कहलाएगा। सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है, अधिकतर जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज की ही बनी होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, यानी कि यह अपना खाना स्वयं बनाता है, स्वपोषी होता है। यह एक्वेटिक जलीय जीव है, यानी जल में रहता है, तथा यह मरीन यानी समुद्री पानी और सिंपल पानी में भी रह सकता है। यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, यानी कि सहजीवन संबंध में रहता है। जब कोई 2 जीव एक साथ जीवन यापन करते हैं तो उसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। जैसे लिचेन है, तो इसमें एल्गी और फंगी दोनों साथ में रहते हैं। एल्गी जो खाना बना के फंगी को देता है, फंगी जो है पानी देता है एल्गी को। तो ये हाइब्रिड रिलेशनशिप हो जाता है। कभी कभी यह स्लूथ वियर जो आलसी भालू होता है वो एक जगह कई टाइम तक बैठा रहता है, तो उसके ऊपर ये लग जाता है, तो उससे भी अपना फिर जो पानी लेता है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। एल्गी जो स्टोरेज फूड, जो रिजर्व फूड जो करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। ये हमने पहले भी देखा था। जो प्लांट रहते हैं वो अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये बनाते तो ग्लूकोज में है, लेकिन स्टोर करते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। अब एल्गी रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। एल्गी का रिप्रोडक्शन, तो इसका जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन विखंडन के द्वारा या जूस्पोर्स बीजाणुओं द्वारा होता है। तो ये एल्गी है, यहाँ से ये आधा टूट जाएगा, विखंडन हो जाएगा, तो इससे एक नया एल्गी बन जाएगा।
तो ये इस तरह विखंडन से हो जाता है या बीजाणुओं द्वारा भी एल्गी का रिप्रोडक्शन होता है। जो एल्गी क्या करता है, एल्गी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें CO जो O2 है देता है। तो ये CO2 लेगा और पानी लेगा, तो इससे ये ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज को बाद में स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेगा और ऑक्सीजन दे देगा। और इसमें जो है मतलब तो ये एल्गी जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के जो संतुलन, वातावरण में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसको फूड की तरह भी हम ले सकते हैं। और ये इसमें प्रोटीन होता है, जो हमारे जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो इसको लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम क्लोरेला जो एक एल्गी है, इसे फूड के रूप में स्पेस ट्रैवल है वो लेकर जाते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी में जेलिडियम एंड जेरेसेलेनिया एल्गी से एगर एगर जेल बनाया जाता है, जो वायरस और बैक्टीरिया को पनपने के लिए बनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे पहले क्लोरेला और बोलोनिया जो दो ये एल्गी हैं इनमें खोजी गई थी। क्लोरेला वही है जिसे स्पेस ट्रैवलर अपने साथ लेके जाते हैं फूड के रूप में। तो ये दोनों एल्गी हैं। अब एल्गी जो है वो 4 टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारी ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। ये A एंड B टाइप की होती हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, तभी तो ये प्लांट कहलाएंगी। इसमें ग्रीन कलर की होती हैं तथा इनमें जो पिगमेंट की बात करें वो क्लोरोफाइकिया भी, इन्हें क्लोरोफाइकिया भी कहते हैं ग्रीन एल्गीज को। और इसमें इसके एग्जांपल के लिए देख लेते हैं वॉल्वैक्स एंड कैरा। वॉल्वैक्स एंड कारा ये जो है ग्रीन एल्गी है। और दूसरा जो ब्राउन एल्गी यानी कि रंग कैसा होगा, ब्राउन होगा। और इन्हें क्या कहते हैं, फियोफाइकिया भी इसको कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होगा ही तभी ये प्लांट कहलाएंगे। इनमें ये और C प्रकार के होते हैं। इसमें फ्यूकोसेथीन पिगमेंट के कारण इनमें ब्राउन कलर होता है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें लुमिनेरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें क्लोरोफिल के कारण इसमें हरा रंग होता था। इसमें फ्यूकोसेथीन पिगमेंट के कारण ब्राउन कलर होता है। रेड एल्गी, तो रेड एल्गी रेडोफाइका भी कहा जाता है इसे। इसमें क्लोरोफिल AD प्रकार का होता है, जिसमें फाइकोडेरिथीन पिगमेंट के कारण इसमें जो कलर होगा वो रेड होगा। और ये गैलिडियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो रेड एल्गी हो गया इससे। ब्लू ग्रीन एल्गी धरती पर सबसे पहले आने वाली एल्गी है। इसे काइनोफाइका भी कहते हैं। इसमें फाइकोनियम पिगमेंट होता है। और इस एग्जाम्पल में इसमें देखें तो एनावेला जो है एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। फर्टिलाइजेशन यानी उर्वरक और खाद के रूप में नोस्टेक एंड एनावेला एल्गीज को प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये एनावेला जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे उर्वरक के रूप में भी हम उपयोग करते हैं। अब ब्रायोफाइटा फाइलम को देखते हैं। इनको उभयचरीय पादप कहते हैं, यानी ये लैंड और वाटर को के बीच का जो रहता है वो एम्फिलिवियंस प्लांट में रखते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी थैलोफाइटा जैसा होता है। इसमें पार्ट नहीं बता सकते। और इसमें वेस्कुलर सिस्टम जो है वो एब्सेंट रहता है, क्लोरोफिल होता है। ये भी सोपोसी होते हैं। रिप्रोडक्टिव भाग इनके अलग अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्शन अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट्स अलग होते हैं। रिजोड जड़ों जैसी दिखाई देती हैं पर ये जड़ होती नहीं है। ये जो है ये धरती के नीचे रिजोड ये जड़ की जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन ये जड़ नहीं होती हैं। ब्रायोफाइटा जो है 2 तरह के होते हैं, लीवर वुड प्लांट्स और मॉसेसस। तो लीवर वुड प्लांट में मार्केंटिया आता है जो लीवर की तरह रहता है, लीवर की तरह दिखता है। और जो मॉसेसस में आता है फ्यूनेरिया, जो इस तरह इसमें एक कैप्सूल रहता है ऊपर। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा जो है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा डाउनसोनिया जो 3 से 6 सेंटीमीटर का होता है। स्मॉलर ब्रायोफाइटा है जुप्सिस जो 3 से 4 mm का होता है। टेरिडोफाइटा फाइलम देखते हैं। यह धरती पर इनको प्लांट्स का रेप्टाइल कहा जाता है।
इनमें जाइलम फाइलम दोनों होते हैं, अतः वेस्कुलर सिस्टम होता है इसमें। यह कूल, छायादार, नमी और वाले एरिया में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए फर्न्स सजावटी पादप हैं, ये सजावट के लिए हम इनको घर में रखते हैं। फिनेरोगैमस, अब पुष्पोद्भित्ति देखते हैं। इसमें बीज पाए जाते हैं तथा फ्लोवर भी पाए जाते हैं, फूल भी पाए जाते हैं। फाइलम पहला जो है वो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म, इसके बारे में पढ़ना जिम्नोलॉजी कहलाता है। जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्त बीजी पाजक। इसके फादर जो जिम्नोलॉजी के हैं वो चैम्बरलेन हैं। फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी के एवी डोगरा हैं। इसमें सदाबहार प्लांट्स आते हैं तथा जो वुडी प्लांट होते हैं जिनसे लकड़ी मिलती है। जीरोफाइटिक्स जो बहुत कम पानी में ग्रोथ कर लेते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें रूट्स होती हैं, रूट अलग देख सकते हैं, स्टेम अलग देख सकते हैं, लीफ अलग देख सकते हैं। और इनमें जो बीज होता है वो फल के बाहर लगा होता है बीज। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो सिकोया है और रेड वुड ट्री जो 400 फीट लंबा होता है। और स्मॉलर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो एंजीरो या जेमिनिया। अब बात करते हैं एंगियोस्पर्म, आवर्त बीजी। इनमें बीज फल के अंदर होता है और पुष्प, रूट्स और स्टेम, लीफ, फ्रूट होते हैं। इनको अलग अलग देख सकते हैं। डोमिनेटिंग पार्ट जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये जो है डोमिनेटिंग प्लांट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा प्लांट्स जो यही पाए जाते हैं। एप्पल, मैंगो, अंगूर, अमरूद, सबसे ज़्यादा यही प्लांट पाए जाते हैं। लार्जेस्ट एंगियोस्पर्म यूकोलिप्टस है जो 100 मीटर का होता है। स्मॉलर एंगियोस्पर्म वूफिया जो 0.1 से 0.2 mm का होता है। ये दो टाइप के होते हैं, डिकॉट और मोनोकोट। डिकॉट यानी द्विबीजी और मोनोकोट यानी एक बीजी। द्विबीजी जिनके बीज को अगर बीज से कटे रहते हैं, जो एक जैसा पार्ट यहाँ रहे वैसे ही पार्ट यहाँ रहता है। एक बीजी जिनके बाद सिर्फ एक ही बीजी होता है। इनके बीज के दो बराबर भाग होते हैं वे द्विबीजी, इनका एक ही भाग होता है वो एक बीजी। तो जैसे मैंगो, चना, मूंगफली, बादाम, ये सब द्विबीजी हैं। और जबकि एक बीजी में चावल, गेहूँ, सरसों, गन्ना ये आ जाते हैं। प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। जो प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं जो रेगुलेट का, संतुलन का काम करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ डेवलपमेंट का काम करवाते हैं। प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन होते हैं, प्लांट की केमिकल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक पदार्थ के रूप में होते हैं। तो यानी प्लांट के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में होते हैं। 7 हार्मोन होते हैं, 5 प्राइमरी हार्मोन होते हैं और 2 सेकेंडरी हार्मोन होते हैं। प्राइमरी हार्मोन वो होते हैं जिनका होना ज़रूरी है और सेकेंडरी हार्मोन वो होते हैं जो नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा। तो प्राइमरी हार्मोन में पहले हम देखते हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है यह है, इसकी खोज की थी डार्विन ने और इसमें सबसे पहले इसे आइसोलेट किया था, अलग किया था, ह्यूमन यूरिन से अलग किया था। केमिकल नेम जो है इसका वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। यह हार्मोन रूट और स्टेम के ऊपरी भाग को बनाता है। तो यहीं से हमें ये मिलता है। तो ये है ऊपरी भाग एपिकल शीर्ष और ये रूट है। ये बीच के ये जो भाग है इनके एपिकल हो गया और ये हमारी स्टेम हो गई। तो फंक्शन देखें तो ये हार्मोन जो है ये ग्रोथ करवाता है क्योंकि ये रूट से लेके ये यहाँ तक अपर भाग तक जाता है, इसकी ग्रोथ करता है। ये सेल डिवीजन करवाता है, सेल डिवीजन से इसकी ग्रोथ होती है। और ये नेचुरल ऑक्सीन और आर्टिफिशियल ऑक्सीन, दो नेचुरल जो हमें नेचर से मिलता है ये हार्मोन, और आर्टिफिशियल भी हम बनाते हैं। नेचुरल ऑक्सीन होता है IAA, आर्टिफिशियल NAA, नेप्थेलियन एसिटिक एसिड। और एक और होता है नेचर IVA, इंडोल ब्यूटिरिक एसिड। और आर्टिफिशियल हम देखें तो 2,4-D, डिक्टोलो
डाइफाइनोक्सी एसिटिक एसिड। यह फ्रूट को नीचे गिराने का काम भी करता है। तो ऑक्सिन जो हार्मोन है ये फ्रूट को जब पक जाता है तो उसे नीचे गिराने का काम करता है। साइटोकाइनिन, इस हार्मोन की खोज जो की थी वो मिलर ने की थी। इसे सबसे पहले जो आइसोलेट किया था वो हेरनिंग स्पर्म प्लांट से किया था। और ये जो है हार्मोन, ये अपोजिट काम करता है किसके, ऑक्सिन हार्मोन के। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन अपोजिट काम करता है ऑक्सिन हार्मोन के। यह पादपों की वृद्धि को रोक देता है ताकि उनकी हाइट ज़्यादा ना बढ़ सके। यह म्यूटेशन जो क्रोमोजोम और जीन्स से आए जो बदलाव हैं उनके बिहेवियर को चेंज होने से रोकता है। नहीं तो आलू पहले जो साइज है उससे कभी अगर चेंज हो जाएगा तो आलू की साइज बढ़ सकती है, आलू की जगह कुछ और भी पैदा हो सकता है। इथिलीन, इथिलीन यह हार्मोन जो है यह बर्ग ने इसकी खोज की थी। यह गैसीय अवस्था में होता है वातावरण में। इथिलीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह फलों को पकाने का कार्य करता है। एसेटाइलिन या कार्बाइड का स्प्रे करके आर्टिफिशियल तरीके से भी हम फलों को पकाते हैं। यह पादपों में श्वसन की प्रक्रिया को इंक्रीज करता है। कम समय में ज़्यादा फ्रूट बनाता है यह हार्मोन। और फ्रूट फीमेल ओवरी से बनाता है। ये अकेला हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है। और अब्सिसिक एसिड, तो ये जो है इसकी खोज की थी एडिकोट ने। और इसे फर्स्ट अलग किया था वो कॉटन प्लांट से अलग किया गया था। ये अकेला अम्लीय हार्मोन है, मतलब ये एब्सिसिक एसिड जो है ये अम्लीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि हमारा एथिलीन जो है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता था। ये पतझड़ के टाइम निकाल कर पतझड़ करवाता है, यानी ये पतझड़ के टाइम ये हार्मोन निकलता है और ये पतझड़ करवाता है। यह बीजों को अंकुरित होने से बचाता है। नहीं तो बीज जो बीज हैं वो उन्हें अपने कहीं रखेंगे तो अंकुरित हो जाएंगे, तो उनको अंकुरित होने से बचाता है। गिब्रेलिन हार्मोन, यह खोज इसकी कुनुसोवा ने की थी। यह कम से कम 100 हार्मोन का ग्रुप होता है। इसमें 100 हार्मोन होते हैं जिसका ये ग्रुप होता है। यह प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है। गिब्रीन हार्मोन जो है प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है। ये बूढ़ी प्लांट की स्टेम की ग्रोथ कराता है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी हार्मोन। सेकेंडरी हार्मोन में ट्रांसमुरिन हार्मोन यह डैमेज पार्ट्स की रिकवरी करता है। ट्रांसमुरिन हार्मोन। फ्लोरीजेनिस हार्मोन, यह फूलों को खिलाने का काम करता है, सुबह शाम ज़्यादा ये निकलता है फ्लोरीन हार्मोन। अब हम देखेंगे पादप आकारिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसमें प्लांट के पार्टों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें प्लांट के जो बाहरी पार्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, फ्लोवर है और फ्रूट है। तो फ्लोवर की बात करते हैं, पुष्प की। तो ये मुख्य इसमें ये जो फ्लोवर है ये मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जनन भाग यही होता है पुष्प। इसके 4 पार्ट होते हैं। तो 4 पार्ट होते हैं इसके। पहला है वो क्लाइक्स, या इसे हम स्पेरलेस बाहरी पुंज जिसे कहते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये यहाँ पे ये है, ये इस तरह ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं और ये यहाँ पर रहता है क्लाइक्स या स्पेरल्स बाहरी पुंज, ये यहाँ पर रहता है। और कोरोला या पेटाल्स पंखुड़ियाँ, ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं ये इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं उनको आकर्षित करता है। तो ये यहाँ पर होता है। एंड्रोसाइमस या स्टेमस पुरकुंजे नर पुष्प, तो नर पुष्प ये होता है, ये नर पुष्प होता है। और जाइनोसियम या पिस्टल
स्त्री केशव मादा पुष्प जो है वो यहाँ पे इस तरह होता है। तो ये यहाँ पे नर पुष्प, ये है मादा पुष्प, यहाँ पे ये पंखुड़ियाँ जो इंसेक्ट को आकर्षित करती हैं, और यहाँ पे हमारा हो गया कैलिक्स या स्प्रेलिस बाह्यपुंज। तो इंसेक्ट जब यहाँ से नर पुंज पे बैठता है तो वहाँ से जो लेके जाता है फिर मादा पुष्प पे, जिससे रिप्रोडक्शन होता है। तो दो टाइप के फ्लोवर होते हैं, पहला है द्विलैंगिक पुष्प और दूसरा है एक लैंगिक पुष्प, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लोवर। प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो एक प्लांट के रिप्रोडक्शन में नर पुष्प और मादा पुष्प का रोल रहता है। तो नर पुष्प के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ये नर पुष्प हमने देखा, तो इसमें 3 भाग होंगे। पहला होगा इसमें क्या, परागण, परागण होगा, ये परागण यहाँ पे होगा। और उसके बाद परागकोश, ये पूरा परागकोश है, परागकोश के अंदर परागकण है, और ये इसकी जो स्टेम जैसी दिख रही है ये फिलामेंट है। ये मुख्य जनन भाग है, कौन सा, परागकण। यही परागकण यहाँ से इंसेक्ट लेकर जाएगा। और फीमेल फ्लोवर के इसके 4 पार्ट होते हैं। तो ये फीमेल कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें जाइनोसियम, तो ये इस तरह से, ये तो हो गया डिम्ब, ओव्यूल, ये ओव्यूल हो गया, ये ओवरी हो गया पूरा, ओवरी में ओव्यूल, ये स्टाइल वर्तिकाग, मुख्य जन भाग है वो ओवरी है जो फ्रूट बनाता है, और बीज यहाँ पे बनता है, ओव्यूल में बीज बनता है।